हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं आपका डिमांडेड चैप्टर, क्लास 11th वाले दोस्तों का डिमांडेड चैप्टर का नाम है ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, जो कि अपने अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है नीट में। ठीक है, तो इसको इसलिए हम रखेंगे टारगेट 95 प्लस की सीरीज में। So without wasting our time, let's start the video. So guys, सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के ऊपर। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तो हमने पढ़े हैं 10th क्लास में, आई होप आपको याद होगा। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अलग अलग लोगों के अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड किस पे करते हैं? तो ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और जो मैकेनिज्म होता है ब्रीथिंग का, वो डिपेंड होता है ऑन द हैबिटेट इन विच द एनिमल लिव, यानी जहाँ पे वो एनिमल रह रहा है उस पर डिपेंड करते हैं दोनों चीज़ें। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एडल्ट एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स एंड टोड्स हैव पल्मोनरी रेस्पिरेशन एज वेल एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि क्या है भाई ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसमें हम रेस्पायर करते हैं लंग्स से, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसमें हम रेस्पायर करते हैं अपनी स्किन से। ठीक है, अब ह्यूमंस तो हो गए किसके अंदर? पल्मोनरी रेस्पिरेशन के अंदर। और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के अंदर आता है आपका अर्थवॉर्म। जी हाँ, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में इसके बारे में। आगे, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। हमारी तरह ही उनके पास लंग्स होती हैं। आगे देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके 10th में भी आया था और 11th में दोबारा आ गया है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है आपको। एक बार आपका इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए ये, और आपका ये 5 नंबर में आपके स्कूल एग्जाम में भी पूछ लिया था अच्छे नंबर से विद डायग्राम। सो आपको इसका डायग्राम भी अच्छी तरीके से होना चाहिए माइंड में क्लियर कि किस तरीके से क्या हो रहा है। ठीक है, सो आई होप आपने देख लिया होगा। अगर आप भूल गए हो तो साइड में आपको दिख गया होगा, छोटा सा दिख गया होगा। तो चालू करते हैं अपना। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नॉस्ट्रिल्स, नसल कैविटी, फाइनेक्स, लायरनेक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्यूविलाई। ठीक है, द नसल चैम्बर ओपन nasopharynx part of pharynx that leads into larynx through glottis is covered by epiglottis। अब आपके माइंड में एक छोटा सा डाउट आया कि आपने इतना सारा पढ़ा तो दिया लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, अब आएगा। देखिए, जो आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है नॉस्ट्रिल्स, जो कि आपके नोज के अंदर होते हैं, नसल कैविटी, फारेनेक्स, लायनेक्स और ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई और एल्यूविलाई। ठीक है, अब देखिएगा जो नसल चैम्बर है, ठीक है, वो ओपन होता है नेसोफाइनेक्स में। ठीक है, और नेसोफाइनेक्स जो है वो एक पार्ट है फाइनेक्स का। अब यहाँ पे एक और डाउट आया कि फाइनेक्स क्या है। ये जो फाइनेक्स है वो बेसिकली एक टाइप का कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। तभी तो जब आप खाना खाते हो तो आप बात भी कर लेते हो, सांस भी ले लेते हो, किसकी वजह से? ड्यू टू इसकी वजह से, फाइनेक्स की वजह से। ठीक है, अब क्या होता है? फाइनेक्स दैट लीड्स इनटू लायरनेक्स। अच्छा, अब वो जॉइंट हो जाता है लाइनेक्स से। किसकी हेल्प से होता है? थ्रो किसकी हेल्प से? थ्रो ग्लॉटिस। और जो वो ग्लॉटिस जो होता है वो किससे कवर्ड होता है? एपीग्लॉटिस से। अब ये दो टर्म और आगे ये समझिए आप, जो आपका नसल चैम्बर है वो ओपन होता है नेसोफाइनेक्स में, और जो नेसोफाइनेक्स है वो एक हिस्सा है फाइनेक्स का। फाइनेक्स मैंने अभी आपको समझा दिया। और जो आपका लाइनेक्स है, और आपको लाइनेक्स, आई होप आपको लाइनेक्स याद होगा, बता देता हूँ। लाइनेक्स को हम बोलते हैं साउंड बॉक्स, जिससे हम अपनी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अच्छा, इस समय मैं बोल रहा हूँ तो किसकी वजह से बोल रहा हूँ? लाइनेक्स है मेरे पास, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, थ्रो ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस। ठीक है ना,
जो फाइनेक्स है वो जॉइंट होता है लाइनेक्स से, किसकी हेल्प से, ग्लॉटिस की हेल्प से, और जो ग्लॉटिस है वो एपिग्लॉटिस से कवर होता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया, एपिग्लॉटिस क्या है भाई, दिखाई देंगे आपको एपिग्लॉटिस। सबसे पहला स्ट्रक्चर ये आपने देख लिया होगा एपिग्लॉटिस का। तो एपिग्लॉटिस क्या है बेसिकली, एपिग्लॉटिस एक टाइप का ढक्कन है, ठीक है। जब कभी भी हम खाना खाते हैं तो हमारा जो खाना है वो ओसोफेगस में आता है। अब ओसोफेगस की जगह वो वहाँ पे जा सकता है हमारे विंड पाइप में। क्यों नहीं जाता विंड पाइप में, ड्यू टू एपिग्लॉटिस, क्योंकि एपिग्लॉटिस एक टाइप का कैप की तरह है। जब हम खाना खाते हैं तो वो विंड पाइप को, मतलब विंड पाइप को थोड़ा सा ढक लेता है, जिसकी हेल्प से उसमें खाना नहीं जाता, ठीक है। और कभी कभी बाई चांस चला जाता है तो आपको खांसी उठती होगी गाइज, ऐसे जरूरी नहीं है कि हर बार हो जाता है, लेकिन कभी उठ जाती है। मैंने यहाँ पे एक और दिखा दिया, लाइनेक्स इज कार्टिलेजिनस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर हेल्प इन प्रोड्यूसिंग साउंड। ओके, अब यहाँ पे दोबारा देखते हैं, यहाँ पे जो बीच वाला हिस्सा आया ये, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकस, देख लिया होगा आई होप आपने। तो ब्रोंकस जब कभी भी दो हिस्सों में बंटता है तो उस वाले दोनों हिस्सों को बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। अब ब्रोंकाई फिर राइज होती हैं, फिर ग्रो होती हैं, तो बनाती हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। फिर ब्रोंक्यूल्स देन जब वो खत्म होते हैं, जब ब्रोंक्यूल्स खत्म होते हैं ना, तो क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्वुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, एल्वुलस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे, और ये जो ब्रांचिंग नेटवर्क है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलाई का, इसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूट ऑफ लंग्स। इसी की हेल्प से हमारा बन जाता है लंग्स। एल्वुलस जो है ना वो एक सिंगल है, सैक स्ट्रक्चर बना रहता है ना, वो एक सिंगल, एल्वुलाई का जो सिंगल नेम है वो क्या है, एल्वुलस नेम है, ठीक है। और ग्रुप ऑफ एल्वुलस इज नोन एज और एल्वुलाई, ठीक है। आगे देखते हैं जो लंग्स हैं, इसको, ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। द लंग्स आर कवर्ड बाय डबल्ड लेयर मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लेरा एंड प्लूरल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन टू लेयर्स। यानी जो आपकी लंग्स जो हैं, ठीक है, देखिए अभी ये जो आपकी लंग्स जो हैं, आपने देख लिया होगा यहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन जो है ये डबल मेम्ब्रेन से कवर होती है, मतलब जो प्लूरल मेम्ब्रेन है डबल लेयर है, और इसके अंदर प्लूरल फ्लूइड होता है। प्लूरल फ्लूइड भी आपने देख ही लिया होगा आई होप, ठीक है। आगे देखते हैं थोड़ा सा, द लंग्स आर प्रेजेंट इन थोराइक, एसिड की जगह, मतलब एसिड नहीं है ये, सॉरी गलती से एसिड लिख दिया, चैम्बर आता इसकी जगह, ठीक है, या एरिया आता, ठीक है। थोराइक चैम्बर यानी छाती वाले हिस्से में आपका ये प्रेजेंट होता है, क्या, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। अब मैंने एक चीज छोड़ दी, क्या, डायफ्राग्राम। डायफ्राग्राम बेसिकली कुछ नहीं है, डायफ्राग्राम एक टाइप का लंग्स को मेंटेन करने के लिए होता है, ठीक है। जब हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ेंगे तो उस मैं इस डायफ्राग्राम को अच्छी तरीके से एलेबोरेट फॉर्म में आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा अभी, ठीक है। सो अभी आप इतना ही समझ लीजिए, टू मेंटेन द लंग्स। आगे देखते हैं थोड़ा सा, अब कुछ स्टेप्स होते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन के अंदर, क्या, कुछ स्टेप्स होते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन के अंदर, उसे किस तरीके से है, क्या है, देखते हैं। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन across the alveolar membrane, एक सेकेंड, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू एल्वुलर मेम्ब्रेन। यानी डिफ्यूजन आपको याद होगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा आई होप केमिस्ट्री में, ठीक है। सो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस द एल्वुलर मेम्ब्रेन, यानी डिफ्यूजन होता है, यानी ऑक्सीजन हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड लो से हाई की तरफ जाती है, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन द ब्लड, ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का ब्लड में, यानी कैसे समझ चुके होगे आप, ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, ठीक है। और यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर ऑक्सीडेशन, जब ये ऑक्सीजन आती है तो सेल्स उसको यूटिलाइज करेंगे अपने लिए, समझ रहे ना, तो ये जरूरी होता है ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। रेस्पिरेशन मैं बता देता हूँ, रेस्पिरेशन जो होती है वो आपकी होती है जब कभी भी हम एनर्जी लेते हैं अपने डाइजेस्टेड फूड से, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। और ब्रीथिंग होती है आपकी इनहेल और एक्सहेल द एयर,
एयर, नॉट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, द एयर। एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके भाई कार्बन डाइऑक्साइड और ये, ठीक है। So guys, by this we have completed the first part of breathing and exchange of gases. Hope you understand these points that I have told you. If you have any query in any section, comment on comment section. I will uh, take action as soon as possible. New video will coming soon. Thank you guys. Be safe, be happy, keep loving, keep sharing. और गाइज हाँ, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाय बाय।